नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय एच के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यूपीसी नेट के लिए वन लाइनर एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। पहला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। मोनेरा जगत के जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जो कि एक कोश के होते हैं। मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और ये जीव एक कोशिकीय माने जाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न दूसरा, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। हमारे जो धरती पर सबसे छोटी और जीवित कोशिका कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कौन सी मानी जाती है, माइकोप्लाज्मा। तो हमारा तीसरा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हमारा किस में होता है। तो हमारा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। लीवर में। लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जहां कोशिका विभाजन बहुत ही तीव्र से होता है। ठीक है ना। कोशिका विभाजन बहुत ही तीव्र गति से होता है लीवर में। कोशिका विभाजन कहाँ तीव्र होता है, लीवर में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है हमारी फीमर की हड्डी, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में, जंघा में, फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। कहाँ पे पाई जाती है, हमारी जांघ में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। ये हो गया इसका। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई हमारी, यकृत। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। यानी किस विटामिन को हम यदि गर्म करते हैं तो वो हमारी नष्ट हो जाती है। तो कौन सी विटामिन होती है नष्ट, वो होती है हमारी विटामिन सी। विटामिन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, शुद्ध रक्त शरीर में किसके द्वारा आता है। तो किसके द्वारा आता है हमारा शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त हमारा महाधमनियों के द्वारा शरीर में संचारित होता है। महाधमनी। इसका राइट आंसर क्या होगा, महाधमनी। महाधमनी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है, शुद्ध रक्त हार्ट में कौन से कक्ष में आता है। तो ये पूछता है कि शुद्ध रक्त हमारे हार्ट में कौन से चैम्बर में आता है। तो ये आता है बाएं अलिंद में। यहाँ पे लिख देते हैं बायां अलिंद। ठीक है ना, बाएं अलिंद में। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। क्या कहलाएगा शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे कम विभाजन कौन सी सेल में होता है। तो बताइए कौन सी सेल में होता है सबसे कम विभाजन। तो ये होता है मस्तिष्क की सेल में। नामात्र के लिए विभाजन होता है मस्तिष्क की सेल में। मस्तिष्क सेल लिख देते हैं। ठीक है ना। सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क की सेल में, और सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है। तो अब
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है न्यूरॉन की। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है न्यूरॉन की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, सांप के काटने पर कौन सी सेल नष्ट हो जाती है? तो जब सांप काटता है तो कौन सी हमारी सेल नष्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये नष्ट हो जाती है हमारी, जब सांप काटता है तो हमारी आरबीसी नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू हमारा किसके कारण होता है? तो डेंगू होता है, डेंगू एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग। ये कौन से मच्छर से काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से। एडीज मच्छर, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। घाव को भरने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? घाव को भरने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विटामिन सी। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर में बीजांड विन्यास होता है, किस प्रकार का होता है? टमाटर में बीजांड विन्यास किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वित्तीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं? यानी किस क्षेत्र में मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो ये होते हैं हमारी परिपक्वन क्षेत्र में। परिपक्वन क्षेत्र में। किस में होते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम निकलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? तो हमारा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोशिका में कितने परसेंट जल होता है? कितने परसेंट होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 70% लगभग। कोशिका में लगभग 70% हमारा जल होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कोशिका विभाजन में किस चरण में सबसे अधिक एक्टिव होता है? कोशिका विभाजन में कौन सा चरण सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय होता है? तो वो होता है हमारा इंटरफेज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु की किस परत के संपर्क में आता है? तो कौन सी परत के संपर्क में आता है? वो होता है हमारा जोना पेल्लुसिडा। कौन सी परत होती है? वो जोना पेल्लुसिडा। प्रश्न हमारा है, कौन सा प्रारंभिक कोडोन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक कोडोन क्या होता है? AUG। ये होता है प्रारंभिक कोडोन। प्रारंभिक कोडोन क्या होगा? AUG। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और MCQ की क्लासें अगर और लगानी हो आपको, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो मिलते हैं, जब के लिए थैंक यू और जय हिंद।